हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आप सभी प्रिय भाई बहन का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेसफुल गॉस्पेल में। आज आपके सम्मुख में मैं 3 बातों को बताना चाहता हूँ। मैं आप लोग को बाइबल से 3 बातें सिखाना चाहता हूँ। आज के इस समय में रोज़ाना जब हम प्रार्थना करें तो आप इन 3 बातों को लेकर के 3 बातों को अपनी प्रार्थनाओं में लेकर के आप जरूर प्रार्थना करें। और एक विश्वासी के जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में जो प्रभु के नाम में विश्वास करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, रोज़ाना हर सुबह 6 बजे से पहले आप ये 3 काम जरूर करें। आप ये 3 काम करना ना भूलें प्रभु में। आज मैं आपके सम्मुख में 3 बातें रखना चाहता हूँ कि एक विश्वासी को सर्वप्रथम सुबह उठने से पहले 6 बजे से पहले भोर के समय में कौन सी बातों को ध्यान में रख करके क्या करना चाहिए एक मसीहियत जीवन में, उसी के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, जिससे आप मसीहियत में और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास में आप आगे बढ़ सकें। सो देर न करते हुए मैं आपके सम्मुख में 3 बातें रखना चाहता हूँ। आज हम सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में एकत्रित हुए हैं और हम सभी जन प्रभु के नाम में प्रार्थना भी करते हैं और उनके नाम में हम लोग एकत्रित भी होते हैं और उनके नाम की महिमा करने के लिए, उनके वचनों का अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए। इसलिए हम सर्वप्रथम सबसे पहल जब हम उठते हैं, जागते हैं भोर के समय में, तो सबसे पहले हम प्रार्थना करें, प्रभु के नाम में प्रार्थना करें। पहला काम हम सभी का यही होना चाहिए कि हम प्रभु के सम्मुख में घुटने में होकर के प्रभु में प्रार्थना करें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 6 वचन को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की आप चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन और प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु का वचन कहता है कि सर्वप्रथम आप प्रभु में आप प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें और परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों। सुबह में सबसे पहला काम आप प्रभु में प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही वो मार्ग है जो हम सभी के जीवन को आशीषित कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम आप जब जागते हैं, जब अपने बिस्तर से उठते हैं, तो सबसे पहला काम आप प्रभु में प्रार्थना करें। अपनी सारी चिंताओं को छोड़ करके, इधर उधर की कामों को, बातों को छोड़ करके सबसे पहले आप प्रभु में प्रार्थना करें। आज प्रभु में अगर सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं, उनके सम्मुख आप उपस्थित होते हैं और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और धन्यवाद के साथ उनके सम्मुख उपस्थित होते हैं, तो प्रभु जरूर आपके जीवन में कार्य करेंगे और अपने आशीष से अपनी दया को भरेंगे। आज एक विषय जो बात है कि सर्वप्रथम हम प्रभु में प्रार्थना करें। और दूसरी बात मैं आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो दूसरा काम क्या है, उसके विषय में हम लोग प्रभु के वचनों के द्वारा अध्ययन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा काम होना चाहिए वो प्रार्थना और दूसरा ध्यान और चिंतन, यानी बाइबल को पढ़ना, वचन को पढ़ना। जब हम सुबह उठते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो थोड़े समय हम जरूर पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों का अध्ययन करें, मनन करें, जिससे हम सभी के मनों को शांति मिले, हम सभी को एक नई ऊर्जा प्राप्त हो सके। प्रभु का वचन कहता है, भजन संगीता 1 अध्याय के 2 पद को पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के नियमों के द्वारा वो प्रसन्न रहता है और उनकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है।
प्रभु का वचन में लिखा है कि उनकी व्यवस्था यानी बाइबल में जो वचन हैं उन पे वो दिन रात हर समय वो ध्यान करता है, पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है। मेरे प्रियो, बाइबल को ध्यान करना और पढ़ना अलग अलग बातें हैं। पढ़ करके बस ऐसे ही छोड़ देना ही नहीं, परंतु उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि प्रभु का वचन किस आज्ञाओं को या किस तरह के दिशा निर्देश को दे रहा है, उसमें हम जरूर चिंतन करें और प्रभु में प्रार्थना के साथ साथ बाइबल वचन को जरूर पढ़ें। सुबह उठने से पहले जब उठते हैं, भोर के समय सुबह 6 बजे आप प्रभु में सर्वप्रथम पहला काम प्रार्थना करें और दूसरा काम अध्ययन करें, बाइबल को पढ़ें और उनका चिंतन करें। और तीसरा वचन जो है मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि धन्यवाद का जीवन जीना, धन्यवाद देना परमेश्वर को, ये तीसरा काम है। आप प्रभु में धन्यवाद जरूर दें, आप प्रभु का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, सुबह के वेला के लिए, प्रार्थना के लिए और प्रभु के वचन के लिए। आप सर्वप्रथम जो प्रार्थना करते हैं और दूसरा जो प्रभु में आप वचन को पढ़ते हैं, ध्यान और चिंतन करते हैं, बाइबल पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद परमेश्वर के नाम में तीसरा काम आप धन्यवाद जरूर दें। परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। प्रभु का वचन कहता है, पढ़ें अगर पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 18 वचन में, तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा यही है। प्रभु का वचन कहता है कि हर बात में, हर एक बात में आप परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें और उनका धन्यवाद करते हुए उनके सम्मुख में उपस्थित रहें, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा, यही मर्जी है कि हर एक उनका बेटी बेटा, हर एक उन सभी जन जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हर एक जन प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें। आज हम सभी सर्वप्रथम प्रभु में प्रार्थना करें और दूसरा काम बाइबल का अध्ययन करें और तीसरा काम जो है हम सभी के लिए वो परमेश्वर का धन्यवाद करना। हम हर एक कामों के लिए, हर एक उन शक्ति सामर्थ्य के लिए जो प्रभु के द्वारा हम सभी के जीवन में हुआ है, उन सभी के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। आज मैं आपके सम्मुख में 3 बातें रखी कि सबसे पहले जब हम जागते हैं, उठते हैं सुबह के समय में, मॉर्निंग वेला में, सर्वप्रथम पहला काम जो है वो प्रार्थना करना, प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकना, ये पहला काम है। और दूसरा काम जो है बाइबल को पढ़ना, वचन को पढ़ना, अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना। और तीसरा काम जो है वो परमेश्वर के सम्मुख में होकर के उनका धन्यवाद करना। ये 3 काम अगर आप करते हैं रोज़ाना निरंतर सुबह के समय, सबसे पहले जब ये 3 आप काम करते हैं तो प्रभु का आशीष, प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके घर परिवार के जीवन में बहुतायत से बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ हर एक उन जन के ऊपर जो प्रार्थना करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं, निरंतर जो उनके सम्मुख में होकर के धन्यवाद करते हैं, प्रभु उनके ऊपर अपनी सामर्थ को, अपनी दया को डेलता है और उनके ऊपर अपनी दया को बनाए रखता है। चाहे जो भी स्थिति हो आपकी, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे मुसीबतें हों, हर एक समयों में आप परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें। आप प्रभु में प्रार्थना जरूर करें, आप प्रभु के वचन को जरूर पढ़ें, क्योंकि इन सभी के द्वारा, इन सभी कार्यों के द्वारा, इन सभी कामों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य बहुतायत का कार्य करेगा। इसलिए हर एक विश्वासी की, हर एक जन की जो प्रभु के नाम में जुड़े हैं, प्रभु के नाम में प्रार्थना विनती करते हैं, विश्वास रखते हैं, हर एक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वो सर्वप्रथम सबसे पहल हर एक चिंताओं को छोड़ करके, हर एक बातों को छोड़ करके सबसे पहल वो प्रभु में प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें और प्रभु के वचन को पढ़ें, अध्ययन करें, मनन करें और साथ ही साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का आशीष, उनकी दया, उनकी कृपा आपके जीवन में बहुतायत का होता रहेगा। अगर आज का वचन आप सभी को
पसंद आया है तो आप सभी ज़रूर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें और प्रभु के नाम में आप निरंतर प्रार्थना करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।